हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकंड पास किया है सिर्फ 2 महीने में। आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। तो हुआ क्या था, यहाँ पे यूपी में 2018-19 में वैकेंसी आई थी 69,000 वाली। तो उससे पहले मेरा क्या था, बीएड कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद भी सीटेट का नोटिफिकेशन आया था और यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आया था। तो मैंने चारों में अप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी यूपी टेट का और जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है वो भी, यानी कि चारों मैंने एक साथ अप्लाई किए थे। यानी कि 1 महीने के अंदर ही दोनों नोटिफिकेशन आए थे, ठीक है। तो मेरा ये था कि एक ना एक तो हो ही जाएगा, है ना। अगर एक में रहूँगी तो एक हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या था, मैंने फिर ऐसी यूट्यूब पे तैयारी शुरू करी, जैसे कि सचिन सर की क्लास देखी और भी जो टीचर है उनकी देखी, शिवानी मैम की देखी, है ना। तो मुझे क्या था, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्या पढूँ मैं, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, किस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी कि भाई जिनके पास हो जाते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो उसके बाद काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरा सीटेट का सिलेबस क्या है, ठीक है। और उसके बाद मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी ही वीडियो देखी थी जिनमें सब लोगों ने यही बोला था कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना चाहिए। तो मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया और उसे अच्छे से पढ़ा। उसके बाद फिर क्या था, अब ये प्रॉब्लम थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करूँ। तो फिर मैं मार्केट गई और मार्केट से जाके मैंने वहाँ से एक जो सोल्ड पेपर होता है वो ख़रीदा, ठीक है। ये जो सोल्ड पेपर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, ये खरीदा। और मैंने जो सेकंड पेपर था ना, उसके लिए भी सोल्ड पेपर खरीद रहा था, क्योंकि दोनों का हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ज़रूरी थे। और उसी के बाद मैं पता कर सकती थी कि किस तरीके से मुझे अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। फिर मैंने डेली के 2 पेपर इससे सोल्व किए, यानी कि फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी मैंने दोनों को ही, मतलब दो पेपर सोल्व करती थी डेली के। इससे क्या है, मुझे ये पता चल गया कि भाई ये सिलेबस ये है सीडीपी का और एसएसटी का ये है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे की तैयारी अब मुझे इस तरीके से करनी है। और उसके बाद क्या था, अब यूट्यूब पे भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें हमें एकदम से समझ नहीं आती। जैसे कि आपको सीडीपी तैयार करनी है, जैसे कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, तो इनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ना, आप पहले तो आपके पास एक बुक हो, प्रॉपर बुक हो। उसके बाद आप यदि बुक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, तो फिर आप ऑनलाइन जाके किसी भी टीचर की जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, वहाँ पे जाके आप उस टॉपिक को डालिए यूट्यूब पे डायरेक्ट कि जीन पियाजे का सिद्धांत, ठीक है। तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से समझाया हुआ है। आप वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप वापस आइए और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें ढूंढिए कि जीन पियाजे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोलबर्ग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आप जिंदगी में अपना कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूल पाओगे। पूरा आपका जीन पियाजे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये तरीका मैंने अपनाया था। तो मैं ऐसी करती थी, जो भी मुझे पढ़ना था, ऐसा नहीं था कि मैं एक ही टीचर की परमानेंट क्लास देख रही हूँ कि भाई जीन पे, मतलब सुबह भी मैं क्लास ले रही हूँ, शाम को भी मैं क्लास ले रही हूँ और अपना जो सेल्फ स्टडी है उसे मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो मुझे नहीं समझ में आता वो टॉपिक यूट्यूब पे डाला और वो पढ़ा। कोई कोर्स भी परचेज नहीं किया था। जो मेरी बुक थी, है ना, जो बुक मैंने खरीदी थी वो भी मेरे पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड की थी, क्योंकि इन्होंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ और उसमें एनसीईआरटी भी मेंशन है, यानी कि एनसीईआरटी भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सिर्फ बुक भी पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी सेकंड पेपर के लिए। और फर्स्ट पेपर में जो हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट होता है उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी अलग से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी और हर किसी ने यही बोला था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे ना, तब मुझे पता लगा हाँ एनसीईआरटी में पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लगते हैं। लेकिन आपके पास गाइड भी होनी चाहिए। बिना गाइड के भी आप अपना जो सिलेबस है उसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ चीज़ें आप ढूंढोगे, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। और गाइड में क्या है, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है और जो सोल्ड पेपर है, यदि आप भी खरीदना चाहते तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको बुक परचेज करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। लेकिन आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेनी है, क्योंकि अच्छी बुक है, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और सोल्ड पेपर की खासियत ये है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप उसे एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या जो है वो लास्ट में दी हुई है, स्टार्टिंग में नहीं है।
हैं तो यहाँ पे आप चीटिंग करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी, और अपना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और जो मेरा यूपी टेट था, दोनों वो भी साथ, चारों मेरे एक साथ क्वालिफाई हुए थे। और सच में जब आप इतना कर लेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। जब पेपर आप देंगे आपको लगेगा कि हाँ, एक सही स्ट्रेटजी हमें पता लगी, हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर की चीज़ों में। एक तरीका आपको पता हो कि भाई ये तरीका है पढ़ने का, ये मुझे पता है और मुझे इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसा मेरे साथ हुआ था आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, यही नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करें पढ़ने की, ठीक है। तो समय वेस्ट नहीं करना। अब आपको पता लग गया है कि इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है अपने एग्ज़ाम की, और अभी आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब सिर पे नोटिफिकेशन होता है तो हम प्रेशर में पढ़ते हैं, है ना, प्रेशर ज़्यादा रहता है और चीज़ें हमें याद नहीं होती। देखिए मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सीटेट का पेपर पहली बार दे रही हूँ, और मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार सीटेट का पेपर देते हैं, क्वालिफाई नहीं होता। तो मैंने मस्ती में दिया था कि इस बार क्या है, सिर्फ देखना है कि सीटेट का पेपर आता क्या है, नहीं होगा तो देखा जाए, अगली बार दे लेंगे, अभी तो बीएड किया है, ठीक है। तो ये था, फिर हो गया था, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था ना वैकेंसी का, तो फिर थोड़ा लगने लगा कि इस बार अप्लाई तो करके देख लेते हैं कि किस तरह की वैकेंसी में कितना मतलब हमें पढ़ना होता है, क्या रहता है, ठीक है। तो आप भी अपने पूरा मन लगाकर इस पेपर की तैयारी करें। इस बार आपको लगना चाहिए कि ये मेरा लास्ट पेपर है, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी अप्लाई करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब क्वेश्चन होता है कि सीटेट हम कब दे सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी, और एक कुछ स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन के ऊपर भी था कि क्या कॉम्बिनेशन रहता है ना, कि अगर हम टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब सीटेट का पेपर देने के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे आपके, तो उनका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और बोलना चाहूँगी आपसे, आपका टीचिंग से रिलेटेड किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी स्टेट की वैकेंसी से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जवाब दूंगी। हाँ, आपको भी मेरा एक काम करना होगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।